हमने ये कांटा जो लगाया था आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए कि साहब यहाँ बहुत किसान ऐसे हैं जो आलू करते हैं, उनकी गाड़ियाँ तुलने खुर्जा जाती हैं रात को दो हमारे एक पड़ोसी ने इसमें सील लगवा दी। रात बिरात में अकेले आदमी के जाने का धर्म नहीं। हाँ, गाड़ी तुलवाने जाते हैं, फिर गाड़ी वहाँ से बाहर नहीं मिला तो पैदल आते हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव करोड़ा में मौजूद हूं, जो थाना पहासू में लगता है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां पर एक जो धर्म कांटा है वो सीज कर दिया गया और तकरीबन 6 महीने होने को जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी अभी इस धर्म कांटे को नहीं यहां पे खोलने की अनुमति दी गई है। क्या मामला है पूरा, क्यों इसको सीज कर दिया गया? क्या नाम है आपका? सर योगेंद्र कुमार राघव, हाँ, गाँव करोड़ा, जिला बुलंदशहर। हाँ, हमने ये कांटा जो लगाया था आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए कि साहब यहाँ बहुत किसान ऐसे हैं जो आलू करते हैं, उनकी गाड़ियाँ तुलने खुर्जा जाती हैं रात को 2-2 बजे लौटते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो उस चीज़ को लेके हमने ये कांटा लगाया था कि हमारे एक पड़ोसी ने इसमें सील लगवा दी और हमने काफ़ी का मतलब जबकि यहाँ देहात में पड़ोसी को किस बात की जलन हो गई आखिर जो सील लगवाई? तो जलन ही इस बात की है कि वो कहता है कि मेरे खेत में लगा दिया कांटा, जबकि यहाँ से वहाँ तक मेड़ की दूरी अलग होती है यहाँ पे। और तो भी मतलब उसने तो बड़ा पैसे वाला है, उस पर पैसा काफ़ी है, तो पैसे को ऐसे लुटा रहा है जैसे पानी की तरह। और इतना पैसा उसके पास है वो तो आदमी को आदमी नहीं समझ रहा है यहाँ पे। तो आपने इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जिस तरह से यहाँ आपको कौन से विभाग ने इसमें विकास प्राधिकरण ने इसमें उसने शिकायत की, हालांकि इतनी दूर तक नहीं आता है। तो विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ग्रामीण में तो विकास करता ही नहीं है, एरिया तो कायदे में उसका वहाँ तक होना चाहिए जहाँ विकास करता है। लेकिन शिकायत के आधार पर उन लोगों ने इस चीज़ को जो है रखा कि भाई हम मजबूर हैं, तो उन्होंने काफ़ी दिन तक चलते रहे, फिर वो सील लगा गई। तो नक्शा पास कराने के लिए आपने अप्लाई किया सर। अच्छा, नक्शा पास कराने टाइम हो गया इस बात को भी कम से कम 5 महीने हो गए। तो अब तक नक्शा भी पास नहीं किया नहीं पास भी किया गया, ना का सील खोली गई। तो ये आबादी में आता है या जंगल में आता है? ये जंगल में आता है सर। अच्छा, तो विकास प्राधिकरण का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो यहाँ जो जंगल में जैसे आप बता रहे हैं, ये आता है उनका यहाँ पे? आता तो है, लेकिन उनका जब विकास ही नहीं है तो उन्हें ये कार्य करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए कायदे में। वैसे और भी कांटे लगे हुए हैं, किसी पे कोई वो नहीं है, मतलब कई सारे कांटे यहाँ पर लगे हैं, मगर किसी ने शिकायत कर दी और शिकायत मिलते के साथ तुरंत यहाँ पर जो है देखिए विकास प्राधिकरण के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं अधिकारी, और ये सीज इस तरीके से इसको कर दिया जाता है। प्रधान जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। प्रधान जी थोड़ा आ जाइए, आपसे भी बात कर लें। ये आपके गाँव के लोग हैं, दोनों ही पार्टी है, बराबर में दोनों के खेत हैं, आप यहाँ मौजूदा प्रधान हैं, क्या कहेंगे कैसे ख़त्म होगा ये विवाद? मैं तो चाहता हूँ कि किसानों की समस्या का समाधान हो। और ये जो किसानों को क्या दिक्कत है? किसानों को यही दिक्कत है कि मतलब वजन के लिए वो फिर खुर्जा या पहासो यहाँ जाएंगे। और जो हमारे यहाँ कांटा खुला है तो इस पर भी मतलब आसपास के गांव के लोग यहाँ आ जाते हैं। आसपास के गांव के लोग, गन्ना वाले भी हैं, आलू वाले भी हैं, बहुत सारे हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि दोनों पार्टियों में सुलहनामा हो। और कैसे होगा? 6 महीने होने जा रहे हैं, आपने एक आध बार प्रयास किया? प्रयास तो नहीं किया अभी तक, एक बार थोड़ा बातचीत हुई थी, पर लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई बातचीत। लेकिन हाँ इतना है कि मैं तो यही चाहूँगा कि मगर वो तो कह रहे हैं कि जगह मेरी है, जो सुलहनामा कैसे होगा? मुश्किल लग रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि मेरी जगह है या मेरी जगह में कांटा। जगह कैसे हो गई प्रधान जी? आप देखिए, जो हक बात है वो कहिए। आपके दोनों ही पक्ष आपके गांव के हैं, एक तरफा कोई बात मत कीजिए। ये खंबे लगे हुए हैं और ये साफ गवाही दे रहे हैं कि इसके जो दूसरा छोर है वो दूसरे की ज़मीन है, और इधर का जो छोर है वो दूसरे शख्स की ज़मीन है, और उसने अगर अपनी ज़मीन में ये लगा लिया तो इन्हें फिर क्या दिक्कत हो गई? इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ज़मीन छोड़ कर लगाया है कांटा, अब क्या दिक्कत हो रही है? क्यों भाई खंबे से तो इधर है ना कांटा। हाँ, खंबे से। भाई रास्ता उनका ये अलग हो गया, इनका रास्ता अलग हो गया, इसमें है ना समस्या बनी हुई है ऑलरेडी 6 महीने से। 6 महीने से दिक्कत है। क्या करेंगे अब आप? कैसे कहाँ दौड़ लगाई, भाग लगाई आपने? सर हमने लखनऊ भी गए और मंत्रियों के पास भी ये लेटर लिखाए, और किसी ने सिफारिश भी हमारी की कि भैया इनके हो जाए। डीएम साहब ने मोटा पैसा खाया है इसमें, पूरी तहसील ने इतना पैसा खाया है कि उसको डकार तक नहीं आ रही है। और इतना मोटा कांटा तो इतना बड़ा नहीं है, पैसा इतना मोटा कैसे खाया? सामने वाली पार्टी तो समंदर है पैसे में, उस पर तो एक ट्रक भरवा लो पैसे से। सीबीआई जांच नहीं करती है उसकी, ईडी जांच नहीं करती है उसकी। हमने उनको भी लिख के दिया है कि इस पर पैसा आया कहाँ से। वो तो भूमाफिया है
गाजियाबाद का डीपी आया समझ लो उसे तो, और वो हमसे इस तरह से मतलब सामने तो नहीं आ पा रहा, क्योंकि क्या क्या बात है। क्या चाहते हैं अब आप जो है हम आगे? तो यही चाहें हमारा काटला चल जाए और पब्लिक की सुविधा हम कर सकें जितनी भी हो सके हमसे। कहाँ आपने अभी फिलहाल जो है फिलहाल हमारी तहसील में एसडीएम साहब ने अभी फाइल निरस्त की थी 24 धारा की, उसके बाद उन्होंने उस फाइल को जो है मतलब फिर जो है आगे दोबारा नाप के लिए दे दिया। मुद्दा ये है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ के किसानों को हो रही है। आसपास के जो तमाम किसान हैं वो सब यहाँ पर आते थे, आसपास कई सारे गांव यहाँ पर लगते हैं। कितने गांव आसपास लगते होंगे लगभग? देखो मेरा गांव तो जनपद आगरा में है और आगरा की विधान कितने गांव लगते हैं आसपास? 15 गांव हैं। 15 गांव बिल्कुल सटे हुए हैं ये, बिल्कुल अटैच। जो यहाँ पर आते हैं किसान वगैरह? आलू वगैरह के लिए उन्हें तुलाई करानी होती है। हाँ, काफ़ी लोग परेशान हैं, 10-12 गाँव तो हैं। तो जो ग्रामीण हैं वो फिलहाल तोल ना होने की वजह से यहाँ पर बेहद परेशान हो रहे हैं। अगर कांटा खुल जाता है तो जो खेत के किसान हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा और लाभ मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? आरिफ अली जी। अच्छा, यहीं रहते हैं आसपास? जी सर। क्या दिक्कत हो रही है आपको? आलू के कुछ किसान है साहब हम। हाँ। यहाँ से 15 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर उधर खुर्जा पास कांटा है। हाँ। इस बीच में कोई सुविधा नहीं है। रात को 2 बजे तक गाड़ी तुलवा के आनी पड़ती है। पूरा गांव हमारा आलू करता है। दिक्कत आती है, रोड बहुत चलता है, परेशानी होती है किसानों के लिए। चाचा कोई दिक्कत हो रही है आपको? बहुत सारी दिक्कत है जी। हाँ। रात बिरात में अकेले आदमी के जाने का धर्म नहीं। हाँ। वो लेके जाते हैं हम, गाड़ी तुलवाने जाते हैं, फिर गाड़ी वहाँ से वाहन नहीं मिला तो पैदल आते हैं। हमें बहुत भारी परेशानी है। आप बताएं भैया जी, क्या नाम है? जी मेरा नाम फहीमुद्दीन है। अच्छा। काफ़ी 15-20 गांव लगते हैं यहाँ। हाँ। और सभी के लोग माने किसान होता है, किसान खेत में बिजी होता है। हाँ। जब गाड़ी भर के जाती है कांटे के लिए खुर्जा या पहासू या छतारी उसे जाना पड़ता है। उसमें रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे बच्चा भी जाता है। बहुत सारी दुर्घटना भी हो गई हैं। काफ़ी दुर्घटना किसानों के साथ। गांव से बिल्कुल लगा हुआ कांटा था तो बड़ा फायदा होता हुआ यहाँ पे। गांव से लगा हुआ गांव है, जंगल में, जंगल क्षेत्र में है। हाँ, किसान के रूप में एक ऐसा लगाया गया कि जंगल में लगाया गया है। आसपास के गांव से बिल्कुल लगा हुआ है ना? हाँ, आसपास के गांवों से लगा हुआ है। हाँ। 20-25 गांव आते हैं। करौरा, नगला, दलपतपुर, काधें, करियावली, उटरावली, रनाइच, नगला, अल्ली का नगला, सूरजपुर, रायपुर, पड़ला, दौरारा। जी हाँ, सभी इसी में आते हैं। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सभी के आलू के किसान हैं, गन्ने के किसान हैं। मिल ये आगे शुगर मिल है हमारा त्रिपुरा ग्रुप का। उस पर यदि अगर कोई किसान जाता है, गन्ने की ज़्यादा तुलाई होती है, कभी कभी वो भी तुलवा के ले जाते हैं। तो इसलिए इसको किया गया। ये किसान की सुविधा के लिए काटा लगा था। खुल जाए, ये खुल जाए, हमारा यही निम्न प्रार्थना है।